शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं एक बार फिर से यह बात दोहराऊंगा कि शाइन परिवार के मामले में लीगल में होगा वही जो मैं चाहूंगा, और इसलिए वही होगा जो मैं चाहूंगा क्योंकि मैं कानून से चलता हूं। और जब कानून से मैं चलता हूं तो मुझको पता है कानून कैसे चलता है और किधर क्या अंजाम होना है। हमने कुछ गलत किया नहीं, इसलिए हमें अपने अंजाम के बारे में पता है। अगर हमने गलत किया होता तो मार्केट की अफवाह, लोगों की धमकियां, इनका असर हम पर होता। आज फिर मैं कह दूं कि लीगल में गए हुए लोग जिस वजह से लीगल में गए वो कभी साबित हो नहीं पाएगा, और अगर वो साबित नहीं हो पाएगा तो आपका पैसा कभी मिल नहीं पाएगा। आप ये जान लीजिए। दूसरी एक बड़ी बात, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने 4 साल के आसपास समय बिताया है इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की कस्टडी में, जेल में रहते हुए विदाउट ट्रायल। ये एज इक्विवेलेंट जितना इस क्राइम की सजा होती है ना, उसके बराबर सजा होती है ये। तो आज की तारीख में अगर कंपनी मैनेजमेंट ये चाह ले कि एफआईआर करने वाले लोग जिनकी एफआईआर में चीजें साबित भी नहीं हुई और वो सजा उतना काट चुके और एफआईआर वालों को कुछ ना मिले, तो कानूनन आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। जिन जिन एफआईआर के आधार पर आज की तारीख में उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए, अगर उन एफआईआर के आधार पर वो अगर एप्लीकेशन डाल देती कंपनी कि इतना वक्त हमने गुजारा जेल में सिर्फ आपके एफआईआर के लिए, पहले आप ये साबित करें, और साबित नहीं कर पाएंगे आप, या साबित करना भी आपको साबित हो भी गया आपका, तो अगर किसी व्यक्ति ने उसकी सजा काट ली है तो दो में से एक ही चीज होगा ना, या तो सजा मिलेगा, काटेगा, पैसा मिलेगा आपको। अब इसके अलावा आप सभी को बता दूं मैं कि कंपनी के पास ऐसे कई रास्ते हैं जिसमें लीगल पे गए हुए लोगों का पैसा पूरी तरीके से उलझा रहेगा 10-20 साल तक। लेकिन क्योंकि हम इतनी छोटी सोच के लोग नहीं हैं, हम कंपनी हैं, हमारी नीयत खराब नहीं है। हमें पता है आप में से बहुत से कस्टमर ऐसे जो जायज, जेन्युइन और बिल्कुल पूरी जरूरतमंद कस्टमर हैं। उन सभी कस्टमर्स के लिए कंपनी एक ऑप्शन लेकर के आई। कई कस्टमर्स की सिफारिश पर, कई लोगों के कहने पर, कई लोग के निवेदन पर, नहीं तो मैंने ये इरादा त्याग दिया था कि लीगल में गए किसी बंदे के साथ मैं कोई सेटलमेंट करूं। जितने लोगों ने लीगल में जाने के बाद सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन दे भी दी थी, हमने उनकी एप्लीकेशन आगे मूव भी नहीं करी थी, छोड़ दिया था। लेकिन अब क्योंकि कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि आपकी वापसी अगर हो रही है, आप कंपनी को बाइज्जत लाना चाहते हैं, तो कम से कम ऐसे कस्टमर्स को माफ किया जाए, ऐसे कस्टमर को कोई गलती की सजा उन्हें ना दी जाए जिनकी वाकई कोई गलती नहीं है, जो अनजाने में अफवाहों के आधार पर, एसोसिएट के बहकाने पर एफआईआर में इसलिए चले गए कि उनसे कहा गया कि आप एफआईआर को तो भी पैसा मिलेगा। उनका उद्देश्य राशिद नसीम, आसिफ नसीम, शाइन सिटी के खिलाफ का नहीं था, उनका उद्देश्य अपना पैसा पाना था। अब उस समय लोगों ने जो कहा, प्रेरित होकर उन्होंने बात मान ली, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लीडर्स यही बात कहने लगे थे। इन बातों को समझते हुए कंपनी एक मौका दे रही है उन सभी कस्टमर्स को जो रियल में कस्टमर्स हैं और जिन्होंने अपनी एफआईआरों में सिर्फ वो बातें लिखी हैं जो बातें है, यानी आपने पैसा कंपनी में दिया, कंपनी ने आपको पैसा वापस देना था और नहीं दे पाई। आपने कंपनी पैसा दिया, कंपनी जमीन लिखवाना था, नहीं लिखवा पाई। आपने कंपनी पैसा दिया, कंपनी को जमीन देना था, रजिस्ट्री हो गई, आपको रजिस्ट्री नहीं मिली। ऐसे केसेस में कंपनी आप सभी लोगों को एक मौका दे रही है अगले 20 दिनों तक कि आप अपनी एफआईआरों पे आकर सेटलमेंट के लिए अगर तैयार होते हैं, कंपनी लिखित तौर से कोर्ट में जाकर के आपकी लायबिलिटी स्वतः अपने कंधों पर उतारने की जिम्मेदारी लेती है। और तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी हम सितंबर के माह में उन लोग की खत्म कर सकते हैं जो लोग एफआईआरों में गए हुए हैं। आप सभी कस्टमर जो एफआईआर में गए हैं, उनमें जो जेन्युइन कस्टमर है, ध्यान रखिएगा, जेन्युइन कस्टमर यानी वो कस्टमर होना चाहिए, एसोसिएट ना हो, उसका पैसा कंपनी में आया हो, वो जेन्युइन है पूरी तरह से, और उसने एफआईआर में सिर्फ अपने पैसे के बारे में बात लिखी और कोई बात नहीं लिखी है। ऐसे सभी कस्टमर्स अगर तैयार हैं सेटलमेंट्स के लिए, तो कंपनी सेटलमेंट का दरवाजा एक बार फिर से खोलेगी मात्र 10 दिनों के लिए, और उसके बाद कंपनी सिर्फ मुकदमा लड़ेगी। आपको बता देना चाहूंगा, आपके बहुत ढेर सारे शुभचिंतक जो आपके एफआईआरों में ले गए हैं,
आज अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, कंपनी के पास आना चाह रहे हैं, कंपनी से मिलना चाह रहे हैं, कंपनी ने उनके रास्ता बंद कर रखा है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कंपनी के खिलाफ झूठे मूठे मुकदमे डालने शुरू कर दिए कि कंपनी उनको फंसाना चाहती है। वो सब की मैं जांच करवाऊंगा। आपको बता दूं, ऐसे कुछ एप्लीकेशन डाले गए हैं कुछ लोगों के जरिए जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कंपनी उनको फंसाने के लिए प्रयास कर रही है, झूठे मुकदमे फंसाने का प्रयास कर रही है। यह एप्लीकेशन ही से डाला गया, कल को अगर उन पर एक्शन हो तो वो स्टे ले सके, गिरफ्तारी से बच सके, लेकिन उनको यह नहीं पता उनका बाप बैठा है यहां पर। मैं उस एफआईआर पर, उस कंप्लेन पर पूरी रिपोर्ट लगवाऊंगा कि उन्होंने कंप्लेन डाली, उसकी सच्चाई क्या है, और डबल फंसने वाले हैं वो लोग। तो आप कस्टमर बता दो कि ऐसे लोग अब भागना शुरू हो चुके हैं आपको छोड़कर, और अगर आप अकेले पड़ गए तो आपको पता भी नहीं कि आप बचेंगे कैसे। इसलिए एक मौका मैं आपको देता हूं कि आप लोग अपनी एफआईआर का सेटलमेंट अगर चाहते हैं, आइए सेटलमेंट कीजिए, और सेटलमेंट करके लायबिलिटी फ्री होइए, ताकि ऐसे बदमाशों को, ऐसे झूठे मक्कारों को मुंह पर जूता मारा जा सके।